बीते बुधवार को बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपनी 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में एक नाम ऐसा था जिसने सबको हैरान कर दिया। यह नाम है बाल योगी उमेश नाथ महाराज का। हैरानी की वजह है कि उमेश नाथ महाराज कोई नेता नहीं बल्कि संत हैं और चुनावी राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उमेश नाथ महाराज कौन है और बीजेपी ने क्यों इन पर इतना बड़ा दांव खेला है। वीडियो देखते रहिए, आपको सब बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि उमेश नाथ महाराज हैं कौन। कौन है बाल योगी उमेश नाथ महाराज? उमेश नाथ महाराज उज्जैन के श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। 1964 में उनके जन्म लेते ही परिवार ने उन्हें महायोगी गोरक्षनाथ को अर्पित कर दिया था। तभी से वे सन्यासी जीवन जी रहे हैं, इसलिए उन्हें बाल योगी भी कहा जाता है। वैसे तो उमेश नाथ महाराज राजनीति से दूर ही रहते हैं, लेकिन उनसे मिलने बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आते जाते रहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बाबा से मुलाकात करने उनके आश्रम में जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बाबा उमेश नाथ के साथ कुंभ में समरसता स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी बाबा से आशीर्वाद लेने जाते रहते हैं। राज्यसभा की टिकट मिलने के बाद बाबा ने भाजपा का आभार भी जताया। सामान्य जीवन है मेरा और सामान्यता ही हर चीज़ को लिया जाता है। संत जीवन पहले है, इसलिए प्रसन्नता आप सब लोगों को है और पूरा देश प्रसन्न है और हमारी पूरी अवंतिका प्रसन्न है। बाबा उमेश नाथ महाराज कांग्रेस से भी अछूते नहीं हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में बाबा के पास राज्य मंत्री का दर्जा रहा है। ये तो हुआ बाबा का परिचय। अब बात करते हैं उन राजनीतिक समीकरणों की जिनकी वजह से बीजेपी ने बाबा पर दांव खेला है। एससी वर्ग को साधने की कोशिश। एससी वर्ग में जाटव सबसे बड़ी और शक्तिशाली जाति मानी जाती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जाटव समाज मायावती की बसपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। बीजेपी काफी समय से गैर जाटव एससी जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद करने में लगी है। मोदी जी रविदास मंदिर जाकर भी एससी समाज को बड़ा संदेश दे चुके हैं। बाबा संत तो हैं ही, साथ ही साथ एससी वर्ग की बड़ी जातियों में से एक वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। बाबा जिस वाल्मीकि धाम आश्रम के पीठाधीश्वर हैं, उसमें वाल्मीकि समाज की बड़ी आस्था है। इसलिए बाबा उमेश नाथ महाराज को राज्यसभा का टिकट देना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे वाल्मीकि समाज का वोट बटोरने में आसानी होगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वैसे भी पूरे देश में राम लहर चल रही है। बाबा को टिकट देकर भाजपा ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। जाते जाते प्रदेश में एससी वोटरों का महत्व भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश की सियासत में एससी का असर। मध्य प्रदेश की कुल आबादी में से करीब 20% आबादी एससी है और विधानसभा की कुल 230 आबादी में से 35 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। अंचलों के हिसाब से देखें तो मालवा निवाड़ में 9, ग्वालियर चंबल और मध्य भारत में 7, बुंदेलखंड में 6, बिंद और महाकौशल में 3 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 29 में से 4 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं और चारों अभी बीजेपी के ही खाते में हैं। 2018 के चुनाव में भाजपा इन 35 में से 18 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आईं। 2023 के चुनाव में इन आंकड़ों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी इन 35 में से 26 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस को मात्र 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। बीजेपी का मकसद साफ है, मिशन 400 पार। इसके लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। बाबा को राज्यसभा पहुंचाना भी बीजेपी के इसी मिशन का हिस्सा हो सकता है।